नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं और आज ये जो प्रैक्टिस सेट है वो छठा है अरिहंत प्रकाशन का। मेरे यहाँ अलग अलग प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट में बना दिया हूं। जैसे कि आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर प्लेटफॉर्म प्रकाशन का कराइए, तो मैं बता देता हूं प्लेटफॉर्म प्रकाशन का 20 प्रैक्टिस सेट मैं करा दिया हूं। उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हैं। दृष्टि का काफ़ी मजेदार जो एनसीईआरटी पैटर्न पर है 21 प्रैक्टिस सेट है, उसको भी मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं। किरण प्रकाशन का देख सकते हैं और साथ साथ ये अभी चल रहा है अरिहंत प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट छठा चल रहा है। और इसके बाद में सबसे बेटर प्रकाशन मैं आपको बता देता हूँ कौन होता है, एडुटेरिया का होता है जो बीपीएससी के लिए सबसे बेटर माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आप सभी को अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ देखते रहिए, एक लाइक करके एक लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखते रहिए पूरा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रथम प्रश्न आप लोग के सामने है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? किसी को पता है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भाई भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफाएं आपसे पूछा है, तो अजंता की गुफाएं हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में है, आपका उत्तर जाएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो जो कानूनी विषय पर परामर्श देने का काम जो है यहाँ पे भारत को अटॉर्नी जनरल है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? मैं फटाफट क्लास को कराता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा जो टारगेट है ना 100 प्लस टारगेट है, 100 प्लस 200 प्रैक्टिस सेट भी मैं करा सकता हूँ, ठीक है, एग्जाम के पहले। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? 74 का आपका उत्तर चला जाएगा संसद के पास है, आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी? पोलो की उत्पत्ति पूछा जा रहा है, उत्तर होगा मणिपुर में सबसे पहले उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट करते हैं क्लासों को। भाई आप सभी एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। बेरी रोग होता है, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। थायराइड हार्मोन की न्यूनतम से क्या होता है? मैंने थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है क्या? यहाँ हो जाएगा गलकंड रोग हो जाएगा, आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी के कारण होता है। घरेलू मक्खी के कारण क्या होता है? मधुमेह रोग, हैजा रोग, कैंसर, मलेरिया। तो घरेलू मधुमक्खियों से होता है हैजा, आपका उत्तर बी पर जाएगा। निम्नलिखित में किसे लाफिंग गैस कहते हैं? लाफिंग गैस से N2O होता है, आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। ज्योति पुंज पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योति पुंज पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी जी है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में है? चौखंडी स्तूप जो हो जाएगा भारत के यहाँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यहाँ आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। कोई भी प्रश्न में यदि हमसे कोई मिस होता है, कोई भी गलतियाँ अगर हमसे हो जाती है, निश्चित तौर पर आप उसका कमेंट कीजिएगा, मैं आपका प्रत्येक कमेंट को देखूंगा कि आपने भी जो बताया वो सही बताया या नहीं बताया, ठीक है। चलिए क्रिसिल क्या है? क्रिसिल दोस्तों हो जाएगा, वह हो जाता है रेटिंग एजेंसी है, आपका उत्तर यहाँ पे डी पर जाएगा, ठीक है। आगे क्यों चलते हैं। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट की बात पूछ रहा है, तो ये पूना पैक्ट जो हुआ है ना दोस्तों, ये हुआ है अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ है। अगला है ऐतिहासिक स्मारक, है ना, तलातल घर। तलातल घर निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो तलातल घर जो हो जाएगा ये असम में है, ठीक है। नेक्स्ट है शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर होगा ट्विंकल खन्ना। किसके द्वारा? ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है बैंक द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान का उपयोग प्लास्टिक मुद्रा के रूप में एक सेकेंड दोस्तों, प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है, यहाँ आपका उत्तर जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण हो जाएगा,
ठीक है, ये आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न यहाँ पे है 88 नंबर। तो आप सभी की तैयारियां कैसी चल रही है? यदि देखिए आपको निकालना है TRE4 निकालना है तो मैं पूरी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ से ऑफलाइन में 9 लोगों ने TRE1 में निकाला। तो मेरा जो योजना था उस योजना के अनुसार TRE2 में भी लोग चला है ना, तो उन TRE2 में भी रिजल्ट आया है। तो TRE4 के लिए 3 के लिए मैं नहीं पढ़ा पाया क्योंकि उस समय सक्षमता आ गया था, तो सक्षमता में मैं लगा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं TRE4 जिनको निकालना है उसको क्या करना पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। उनको करना है कि प्रत्येक दिन एक सेट मारिए, उसका सॉल्यूशन अच्छे से कीजिए। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको दूसरा काम करना है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना है आपको, प्रत्येक सब्जेक्ट में है ना, प्रत्येक विषय पढ़ना है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास पढ़ना है। तीसरा का काम आपको क्या करना है, तीसरा का काम करना है यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर जो भी अच्छा लगे अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। एनसीईआरटी का जीडी चल रहा है, जीडी कर लीजिए है ना, और ये सब चीज़ कर करके आप देखिएगा। उसके बाद आपका देखिए तैयारियां कैसी होती है। उसके अलावा भी मैं टारगेट एक बना के रखा हूँ कि सिलेबस के अनुसार मैं चलने वाला हूँ, तो टारगेट मैं आपको पूरा करूँगा चाहे जैसे हो। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है दोस्तों? यहाँ सापेक्ष निर्धनता का अर्थ हो जाता है आर्थिक असमानता है। डी पर जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? ये होगा सिक्किम का है। नेक्स्ट है ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा मेरे दोस्तों लीबिया में है। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, प्रैक्टिस सेट से अधिक से अधिक प्रश्न याद होते हैं, इसलिए आप देख भी लेते हैं तो आपका अधिक से अधिक जीके जीएस है ना बेटर हो जाएगा। उच्च शिक्षा केंद्र वल्लभी स्थित था। वल्लभी दोस्तों हो जाएगा गुजरात में है। कहाँ पे है? वल्लभी गुजरात में है। बिहार राज्य का मुख्य नकद फसल बताइए। बिहार राज्य का नगद फसल तो हो जाएगा गन्ना। उत्तर आपका सी पर जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। नेक्स्ट है टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर में हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो स्तनपायी जानवर यहाँ पे हो जाएगा व्हेल, जो हो जाएगा वो स्तनपायी है। थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था, सबको पता है। एडिसन जो है ना आविष्कारों का बादशाह थे है ना, बिजली का बल्ब आविष्कार किया है। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया? राष्ट्रगान को अधिकृत किया है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें सोशलिस्ट लगा रहे, उनका स्थापना करे थे कौन? चंद्रशेखर आजाद। आपका उत्तर यहाँ बी पर चला जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और आप सभी से मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं है ना, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप यदि मेरे यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने दोस्तों को भी जोड़ने का काम करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें जरूर। ठीक है, इतना हेल्प कर देंगे ना, मैं आपको टारगेट बनाया हूँ पूरे एग्जाम में, मैं काफ़ी बेटर साबित होने वाला हूँ TRE4 में। ठीक है, ये बात आप याद करके रखें, क्योंकि मैं वादा किया हूँ निश्चित तौर पर पूरा करूँगा, आपकी तैयारियां बेटर होगी। उच्चतम न्यायालय में भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश बनी हैं। उच्चतम न्यायालय में भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश बना है एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट है सूर्य के उत्सर्जन पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? पराबैंगनी किरणों को कौन सा गैस रोकता है? तो ओजोन गैस रोकता है। नेक्स्ट है वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु में वृद्धि के कारण बताना है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ वृद्धि का कारण कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ताप बढ़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होता है? चमगादड़ के कारण कौन सी बीमारी होता है? इबोला दोस्तों है ना, इबोला वायरस चमगादड़ से ही फैला था। हरित क्रांति के उत्प्रेरक कौन है? हरित क्रांति का उत्प्रेरक यहाँ पे हो जाएगा संकरित बीज। ठीक है, हरित क्रांति का उत्प्रेरक होगा संकर रहित बीज हो जाएगा आपका है ना। चलिए, संकर बीज का प्रयोग किया गया था हरित क्रांति में। पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज को सबसे पहले लागू किया गया है राजस्थान में, नागौर जिला में। नेक्स्ट है निम्नलिखित घाटी लिपि की सूचना का स्रोत ज्ञात होती है। सॉरी प्रश्न क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी माइंड। चलिए, सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत बताना है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कौन सा? मोहर है दोस्तों। नेक्स्ट है थेयम निम्नलिखित में किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है?
थेयम दोस्तों हो जाएगा केरला का, हो जाएगा कहाँ का होगा, केरला का। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। पेयजल जलाशय कहाँ है, उत्तर हो जाएगा आपका सऊदी अरब में है। पेयजल जलाशय कहाँ है, सऊदी अरब में है। निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वॉलीबॉल, क्या होगा, वॉलीबॉल हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी बताना है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी यहाँ होगा काली मिट्टी। जिन्होंने एक या उनका सही जगह है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, अदरक का तन्ना खाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो लोहा के साथ निकेल मिलाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो उत्तर हो जाएगा समुद्र का पानी। मैं आपको बताऊं जिन व्यक्तियों का साइंस मजबूत है निश्चित तौर पर उनका TRE4 निकलेगा। कोई भी व्यक्ति हो, अगर निकालना है BPSC का टीचर बनना है, पहले साइंस मजबूत कर लीजिए, नहीं तो निश्चित तौर पर आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जो टकराता है, ठीक है। 9th 10th का साइंस NCERT, ठीक है, तो ये NCERT का बुक लीजिएगा, उसमें आप पढ़ लीजिए, वो निश्चित तौर पर टकराएगा। LPG कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो एथिल मर्केप्टन, क्या होगा, एथिल मर्केप्टन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ हो जाएगा चाय असम, ठीक है, रबड़ केरल, ठीक है, गेहूं उत्तर प्रदेश, ठीक है, लेकिन बिहार में चावल नहीं है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। गन्ना होता तो ठीक चला जाता, यहाँ उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है, सुअर से फैलने वाली बीमारी का नाम बताना है, तो स्वाइन फ्लू, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू पूछेगा तो मुर्गियों से, स्वाइन फ्लू तो सुअर से। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ब्लड क्लोथिंग में सहायक होता है, ब्लड को जमने में मदद करता है, तो होगा विटामिन के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मानव के लिए उपयोगी है, जो पेट में होता है और आपके लिए अच्छा उपयोगी कीड़ा है, सॉरी पेट में नहीं, मानव के लिए उपयोगी यहाँ पे केचुआ, केचुआ पेट में भी होता है दोस्तों, एक कृमि होता है जो भोजन के पाचन में थोड़ा सहायक करता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा रंग दिखाई पड़ता है दोस्तों, आकाश कभी भी अंतरिक्ष में काला ही दिखाई देगा, ठीक है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन थी, पल्लव राजवंश की राजधानी हो जाएगा आपका कांचीपुरम, क्या हो जाएगा, कांचीपुरम हो जाएगा। धूपगढ़ी चोटी भारत के किस राज्य में है, धूपगढ़ी चोटी भारत के हो जाएगा यहाँ पे उत्तर आपका मध्य प्रदेश में, धूपगढ़ी चोटी कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वनों से हमें सहायता मिलती है, भाई वनों से क्या सहायता मिलती है, वनों से मिलता है भाई मिट्टी के कटाव में रोकता है, बाढ़ रोकता है, वर्षा में वृद्धि होती है, एक से अधिक आपका उत्तर होगा। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज सिंहासन पर कौन विराजमान था, तो यहाँ उत्तर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होगा गोदावरी। नेक्स्ट है भारत के इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा, रामचरितमानस हो जाएगा अवधी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट है FM रेडियो में, FM रेडियो को पेटेंट किसने कराया था, तो यहाँ आपका 125 का उत्तर जो जाएगा हो जाएगा एडविन H आर्मस्ट्रांग ने, ठीक है, जिन्होंने सीख लिया उनका सही है। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है खदानों के भंडार के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या है, काफ़ी मजेदार इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और बेटर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो खदानों में भंडार के दौरान ऊष्मा का उत्पादन क्यों होता है, माने आप कोई भी अनाज को एक जगह रखिएगा वहाँ पे गर्मी उत्पन्न हो जाता है, क्यों, तो नमी की अधिकता और कवक के वृद्धि की वजह से, ठीक है, आपका उत्तर डी पर जाएगा। अगला है हाय आई एम ए हिंदू, हाय आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, भाई इस प्रकार के भी पुस्तक लिखे गए हैं, इसको याद रखिएगा, शशि थरूर ने लिखा है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस किसने लिखा, भाई मुद्रा राक्षस लिखने का काम विशाख दत्त का है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। बैंकिंग शब्दावली SLR का अर्थ बताना है कि क्या होता है। SLR मतलब होता है सेचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट है WTO का मुख्यालय बताना है, जेनेवा आप सभी को जानते हैं,
WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में अधातु पूछ रहा है कि कौन सा धातु भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा है, तो सिलिकॉन मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा के बारे में पूछा है, तो रुई जो हो जाएगा ये संश्लेषित रेशा है। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है? सॉरी, रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलीस्टीरीन है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा था, सॉरी हमसे मिस्टेक हुआ। संश्लेषित रेशा नहीं है तो रुई जो है ना वो रेशा नहीं है, आपका उत्तर सी पड़ जाएगा। कानपुर स्थित है, तो कानपुर हो जाएगा आपका कानपुर गंगा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? हरित क्रांति किस मामले में सबसे अधिक सफल रहा? तो गेहूं चावल के मामले में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की चोटी कौन सी है? पीर पंजाल की पर्वत चोटी हो जाएगा इंद्रासन। क्या हो जाएगा? इंद्रासन हो जाएगा। यहाँ आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोत्तम पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा आपका उत्तर तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में है। किलिमंजारो पूछेगा कहाँ है? तंजानिया में। नेक्स्ट है, किस वर्ष बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ? उत्तर आपका हो जाएगा 1965 ईस्वी में। कब होगा? 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जाति, जनजाति या समूह अपने से उच्च जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारधारा और मूल्यों के अपनाकर समाज में अपनी जाति स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है? तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रश्न है। वो कौन सा जनजाति है जो अपने ऊपर उठने का प्रयास करता है? तो उत्तर आपका जाएगा संस्कृतिकरण कहलाता है इस प्रकार के। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? संस्कृतिकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, मछली में मौजूद राइबोफ्लाविन को डैश रूप में जाना जाता है? राइबोफ्लाविन को किस रूप में जाना जाता है? तो विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। विटामिन B2 के रूप में राइबोफ्लाविन बोलते हैं विटामिन B2 को। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत कौन सा मंडल में? समताप मंडल में। लक्षद्वीप की मेनकाय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? ये हो जाएगा आपका उत्तर मालदीव का। नेक्स्ट है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका उत्तर हो जाएगा असम का है। कहाँ का है? असम का है। 2006 का मेलागांव बम विस्फोट कांड उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिकता के लिए। क्या होगा? सांप्रदायिकता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। आप सभी कोई अभी तक नहीं जुड़े हैं, अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं, जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, बस यही हेल्प करना है कि थोड़ा सा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। यही बस करना है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है ग्रुप में। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा जो हो जाएगा वो बनता है गंगा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क बताइएगा, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में एक मुख्य समस्या है। चलवासी कृषि दोस्तों समस्या है असम और बिहार में। भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कौन से पूर्णतः निजी क्षेत्र है? यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा क्या? कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में जातियों के लिए नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है? तो जाति के लिए नौकरी में आरक्षण 335 अनुच्छेद में जातियों के लिए नौकरी में आरक्षण मिलता है। आपका उत्तर ए होगा। भारत के किस वर्ष समेकित बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? उत्तर आपका चला जाएगा 1975 ईस्वी में। और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि शीशो भौतिक की किस घटना का एक उदाहरण है? शीशो एक घटना होता है भौतिक का, ये बल में होता है दोस्तों। तो आज का क्लास जो था वो काफ़ी बेटर क्लास बीता दोस्तों। छठा प्रैक्टिस सेट था आर्यन प्रकाशन का, और मात्र 19 मिनट में आपका मैं प्रैक्टिस सेट समाप्त कराया। और ये फास्ट इसलिए कराता हूँ क्योंकि अधिक से अधिक रिपीट करना है प्रश्नों को। ये प्रश्न आप सभी को के लिए ईजी है। आप सभी क्या करें कि एक मार्केट से जरूर प्रैक्टिस सेट खरीदें और वहाँ से प्रैक्टिस सेट रेगुलर मारिए। उसके अलावा दोस्तों सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ यूट्यूब पर आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि 4:30 में मेरा NCERT का क्लास चलता है। NCERT का ग्रुप डिस्कशन चलता है। आपको पता है NCERT का ग्रुप डिस्कशन आप केवल सुन लेंगे तो आपकी तैयारियाँ काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
क्योंकि एनसीईआरटी का चलता है और वहाँ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सब कोई बोलता है ना, कोई देखता नहीं है। पूरा माना हुआ है कि किसी को देखना नहीं है, मतलब कोई नहीं देख रहा है। मेरे सामने जो बैठा हुआ है ऑफलाइन में वो कोई नहीं देखता है, और आप लोग ऑनलाइन में बैठे हुए हैं तो आप लोग क्यों देखिएगा। आप लोग सुनिए मेरी बात और जवाब दीजिए, ठीक है। सुनिए मेरी बात, जवाब दीजिए। अगर जवाब नहीं दीजिएगा, देखिए मान लीजिए कमेंट करने में आप पीछे हट जाते हैं, सब पहली बात सुनिए, कमेंट करने में मान लीजिए पीछे हट जाते हैं, निश्चित तौर पर आपको टाइपिंग करने में लेट हो जाती है, तो कम से कम बोल तो सकते हैं। अकेले बैठ करके मैं पूछ रहा हूँ उस समय बोल तो सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। वहाँ अपने मन से बोलिए, है ना, और उस क्लास में लाइव जुड़े रहिए। निश्चित तौर पर आपकी तैयारियाँ काफ़ी बेटर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा जो टारगेट है बीपीएससी टीआरई 4 आप लोगों को निकलवाना टारगेट है। उसके लिए जो भी करना पड़े, मुझे जिस प्रकार से आपकी तैयारियां कराना पड़े, सिलेबस के अनुसार मैं चलूंगा और एग्जाम के अनुसार जिस प्रकार का आपका प्रश्न आएगा उस प्रकार का मैं पूरी तैयारियां कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।